हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू प्लम्बिंग में। आज बताने वाले हैं बीटेड WC कैसे लगाते हैं और साथ में कॉम्बोर्ड भी है जिसको यूरिनल भी बोलते हैं। तो कॉम्बोर्ड और यूरिनल दोनों एक साथ ही लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 से 14 सेंटी आपको रॉड रखना है। उसके बाद उसको काट देना है ग्लेंडर से। ग्लेंडर आप ले लीजिए और जो है कि जो रॉड है उसको आप मैक्सिमम दीवार से 12 से 14 सेंटी, ज़्यादा छोटा नहीं करना, ना ज़्यादा बड़ा रखना है। ठीक है, 10 mm का अगर रॉड है आपका टाई रॉड, तो उसको जो है कि 12 से 13 सेंटी रख लीजिए, 12 सेंटी रख लीजिए, 14 सेंटी रख लीजिए लास्ट। उसके बाद से क्योंकि वो आपको वाशर वगैरह लगाने के लिए सही रहेगा। उसके बाद बीटेड WC को आपको ले लेना है और ड्रेन पाइप लगाना है। अगर आपको पीटॉप लगाना है तो पीटॉप भी लगा सकते हैं। अगर आपको ड्रेन पाइप लगाना है तो वेस्ट पाइप भी लगाना है तो लगा सकते हैं। तो मैं जो है वेस्ट पाइप की यूज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, पीटॉप अगर लगाएंगे तो पीटॉप लगाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा यूनिक टाइप का मॉडल का है। तो आप जो है कि फ्लेक्सिबल जो आपका पाइप है, ड्रेन पाइप है, जिसको जो है कि वेस्ट पाइप भी बोलते हैं, उसको सही से करके और उसको जो स्क्रू है उसका वो टाइट कर लेना है। अच्छा तरीक़ा से गैस्केट फिक्स करके लगाइएगा कि जो है कि लीकेज ना हो, क्योंकि जब लीकेज हो जाएगा तो आपको दोबारा खोलना होगा। तो ऐसा काम कीजिए ना कि जो है कि एक बार में ही फाइनल हो जाए और परफेक्ट हो जाए, दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो गैस्केट लगा लीजिए। अगर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिलिकॉन लगा लीजिए। उसके बाद से जो रॉड है, रॉड को थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। साफ़ कर लेंगे तो ये होगा कि उस पर जो प्लास्टर होता है या टाइल्स लगता है तो उस पर जो मसाला गिरता है ना, तो वो जो है कि वो नट आपका सही से नहीं चढ़ता है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा WD-40 मार दीजिए, या जो भी आपके पास ऑयल है थोड़ा सा मार दीजिए कि चढ़ने में आसानी होगा नट को। उसके बाद से जो ड्रेन है, ड्रेन में जो आप कपड़ा लगाए हो, कपड़ा को निकाल दीजिए। निकाल उसको साफ़ कर दीजिए। जो आपको कनेक्शन पाइप जो कनेक्ट किए हैं टेस्टिंग करने के लिए, उसको भी आप खोल लीजिए। पाइप लाजिम जो है कि जब आपका फिटिंग हो जाए तो उसको टेस्टिंग कर लीजिएगा। उससे मालूम चलेगा, लीकेज वगैरह का पता चल जाता है। तो कनेक्शन पाइप खोल लेना है। खोलने के बाद से जो है कि यहाँ पे एंगल वाला हम यूज़ नहीं किए हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि यूरिनल ये वाला जो मॉडल का अगर लगा रहा है तो यहाँ एंगल वाला लगाने से फ़ायदा है। क्यों? यहाँ पे फ़ायदा नहीं है कि ये तो पूरा ओपनिंग है नहीं, ये तो बंद हो जाता है। तो एंगल वाला लगाने से क्या फ़ायदा है कि आप बंद ही नहीं कर सकते, ना ऑन ना ऑफ कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन पाइप भी टाइट कर दीजिए। नेपल लगाकर, टेपलन टेप ऐसा लगाकर टाइट करके उसमें जो है कि CP केफ लगा दीजिए। लगाने के बाद से आप कनेक्शन पाइप लगा दीजिए। लगाकर अच्छा से टाइट कर लीजिए और टाइट करके उसके बाद से उसको जो है कि फिट कर दीजिए। तो आपका लीकेज की संभावना नहीं होगा। पानी खोलकर टेस्टिंग कर लीजिए। जब फिटिंग करने से पहले आप पानी ऑन करके देख लीजिए कि आपका कनेक्शन पाइप से तो लीक तो नहीं है ना। लीक नहीं है तो बस उसको इंस्टॉल कर दीजिए। तो फाइनली जो है कि उसको किसी भी पाना से आपको टाइट कर लेना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि जो है कि आपका वो फेल हो जाए। तो उसके बाद से ड्रेन पाइप आपको जो है कि कनेक्ट कर लेना है। ड्रेन पाइप जो आपको वेस्ट पाइप है वो जो है कि उसमें रबड़ बूश लगाकर, जैसे आप 40 का या 7 इंच का जो भी पाइप का आप पॉइंट रखे हैं उसमें जो है रबड़ बूश लगा लेना है। अगर रबड़ बूश नहीं है तो आप सिलिकॉन लगा लीजिए। लगाकर ड्रेन पाइप को अंदर जो है कि अच्छा से लगा दीजिए और लगाकर उसको दीवार में चिपका कर वाटर लेवल रख लीजिए। वाटर लेवल रख के उसके बाद लेवल करके आप वाशर, प्लास्टिक का वाशर, एक लोहे का वाशर, 2 लगाकर उसके बाद से जो है कि बोल्ट टाइट कीजिए। हाथ से जितना हो रहा है उतना आप टाइट कर लीजिए। राइट साइड भी कर लीजिए, लेफ़्ट साइड भी कर लीजिए। दोनों साइड में करने के बाद से आप गोटी पाना ले लीजिए, या आपके पास 19 का पाना है, रिंच है 19 का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर गोटी पाना है तो गोटी पाना से आप यूज़ कीजिए। गोटी पाना से क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, फास्ट होता है। तो इसीलिए आप गोटी पाना यूज़ कीजिए। जितना नंबर आपको लग रहा है उस नंबर लगा लीजिए। अगर 12 का बोल्ट है, नॉट बोल्ट लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। अगर 10 का है तो 10 के हिसाब से आप ले लीजिए। उसके बाद से जो है कि अच्छा सा टाइट कीजिए। ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये सेरामिक होता है। तो ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये क्या होता है, क्रैक हो जाता है। बाद में बोल देंगे कंपनी अच्छा नहीं है। अरे भाई, कुछ प्लम्बर भी गलती करते हैं। सब कोई जो है कि कंपनी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो फाइनली आप लेवल रखने के बाद से टाइट कर लेना है। इतना टाइट करना है कि जितना आपको महसूस हो जाए कि हाँ टाइट हो गया। सिलिकॉन भी लगाएंगे, लास्ट में सिलिकॉन लगाएंगे।
सिलिकॉन चारों तरफ से आप सिलिकॉन लगा दीजिए जो आपके पास सिलिकॉन है। उसके बाद से आप शुरू करते हैं कम बोर्ड का। तो कम बोर्ड का जो है कि अच्छा सा साफ़ कर लेते हैं। पहले पाइप फिट था, उसमें कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, रबड़ कनेक्टर लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे क्योंकि जो टाइल्स मिस्त्री लगाए हैं तो उसमें काफ़ी धूल मिट्टी और मसाला गिरा हुआ है, तो आप उसको साफ़ कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे देखिए हमने सिलिकॉन को यूज़ कर लेना है। सिलिकॉन इस पर अच्छा तरीक़ा से आपको सिलिकॉन लगा लेना है। रबड़ पे नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लगा लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो लगाने से फ़ायदा भी है, नुकसान नहीं है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि सीट को फाइनली रख के आप होल मार लीजिएगा। सीट को मार्किंग करके पेंसिल से होल करके आप उसमें जो है कि उसके साथ जो आता है आपको फिशर और स्क्रू बोल्ट जो आता है वो स्क्रू बोल्ट को निकाल लेना है। निकाल कर फिशर लगाकर किसी हथौड़ी से या किसी प्लायर से या पेचकस जो भी होगा जिससे भी उसको मार कर अंदर करके लेवल कर लीजिए। और इसका जो नट है, नट को टाइट कर लीजिए। स्क्रू बोल्ट में टाइट करके दोनों साइड में एक उधर एक इधर रख लीजिएगा। रखने के बाद से जो है कि उसके बाद से जो है कि उसको नीचे अंदर दबा दीजिएगा। जो फिशर आपका होगा 8 mm का या 6 mm का जो भी होगा, 6 mm का तो नहीं आता है, 8 mm का आता है, 8 mm 10 mm का आता है। तो उसको अंदर करके उसके बाद फाइनल जो है कि सीट को लेकर आना है। अगर इसमें एक और है कि आप फ्लश पहले फ्लश, ये बहुत आसान है। इस फ्लश में जो फ्लश टैंक इसका होता है ना, ये भी अलग से पार्ट आता है। बस इसमें होता क्या है, वो तो फिट कर देना है, बस उसको टाइट कर देना है। और 2 स्क्रू बोल्ट है, दोनों साइड में लगा कर नीचे टाइट कर देना है। वाटर सप्लाई लाइन को उसको चेकवाल टाइट कर देना है। तो सिंपल है, वो कोई बड़ा मुश्किल वाला नहीं है। वो जो फिटिंग करने में होता है वही मुश्किल होता है, इसको कनेक्ट करना। एक और बात कि अगर आप पॉइंट सही दिए हैं, अच्छा से दिए हैं, तो वो जो है कि आपको परफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर पाइप ऊपर नीचे होगा तो उसमें ही थोड़ा दिक्कत है। अब दिक्कत तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत कंपनी निकाल दी है कनेक्टर, फ्लेक्सिबल कनेक्टर निकल गई है, तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फाइनली करके उसको सेटअप करके सीधा करके उसको अंदर घुसा लेना है। धक्का दे के घुसा लीजिए अच्छा तरीक़े से। और जब घुस जाए आपका तो आप जो है कि देख लीजिए कि आपका क्रश तो नहीं है ना। और कम बोर्ड अगर क्रश है तो उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद जो स्क्रू बोल्ट है उसको उसमें टाइट कीजिए। उसमें करके टाइट हाथ से कर लीजिए, जितना करना है, जितना हो रहा है हाथ से। यहाँ भी जो है कि आप गोटी बना के ही यूज़ कीजिएगा, और नहीं तो आपको तेरे का अगर चाबी है तो तेरे से भी टाइट कर सकते हैं। जल्दी करना है तो गोटी बना के यूज़ कीजिए, जल्दी आपको फास्ट हो जाएगा। तो राइट साइड में टाइट करके उसके बाद लेफ़्ट साइड में भी कर लीजिए। उसके बाद गोटी पाना ले लीजिए। गोटी पाना लेकर उससे भी आप टाइट कीजिए। जितना टाइट हो रहा है उतना ज़्यादा नहीं टाइट करना है, तोड़ना नहीं है कम बोर्ड को, ठीक है। आपको लगे कि हाँ टाइट हो गया तो छोड़ देना है, क्योंकि वो पतला होता है। ये तो आपको मालूम है कि सेरामिक है, चीनी मिट्टी का है, तो ये टूटने में बहुत आसान होता है, फट दे टूट जाता है। तो तोड़ना नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ टाइट हो गया तो टाइट करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीट कवर का आप फिट कर लेना है। सीट कवर में जो उसका लॉक है तो लॉक को उसमें फिट कर लेना है। फिट करके उसके बाद से आपको कम बोर्ड पर रख के नीचे से उसका जो नट है, प्लास्टिक का नट, तो वो जो है कि टाइट कर देना है अच्छा तरीक़े से। टाइट करते समय ये चीज़ के रखना है कि जब आप एक टाइट कर दीजिए और दूसरे में फंसा दीजिए तो उसको रख के चारों तरफ लेवल देख लीजिए, आगे पाछे देख लीजिए कि आगे तो निकला तो नहीं है, एक तरफ तो ज़्यादा तो नहीं है। तो आप सीट के हिसाब से लेवल से उसको कर लीजिएगा। लेवल करने के बाद से फ़ायदा आपको ये होगा कि देखने में भी सुंदर रहेगा और आपका पहचान भी होगा कि हाँ प्लम्बर अच्छा किया है। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और ये काम आप लोग पहले किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद से क्या करेंगे कि आपको उसका कनेक्शन कर लेना है। जो फ्लश टैंक का है वो कनेक्शन पाइप उसको कनेक्ट कर लेना है, उसको टाइट कर लेना है। हाथ से टाइट कर लीजिए या मंकी पिला से थोड़ा टाइट कर लीजिए। उसके बाद हैंड स्प्रे जो है लगाना है। हाँ, एक चीज़ इसमें और बताया नहीं हम कि जो इसका पाइप है वाटर सप्लाई का, एक ही लाइन से 2 है। आप चाहिए तो 2 in 1 एंगल वाली यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर टी लगा दिया हूँ। टी लगाकर और उसमें नेपल लगाकर डायरेक्ट फ्लश टैंक में कनेक्ट कर दिया हूँ कनेक्शन पाइप, और एक में एंगल वाल लगाकर सीधा जो है कि हैंड स्प्रे के लिए
आप वो कर दीजिए। फिर उसके बाद एक होल मार दीजिए 6 mm का, नीचे से जो है कि 60 सेंटी 80 सेंटी पे, और उसके बाद सो करके अब वो उसका होल्डर जो है वो उसको टाइट कर दीजिए स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है। उसमें 2 होल भी मार सकते हैं, 1 होल भी मार सकते हैं। उसके बाद फाइनली टाइट करके हैंड रेस्ट पर रख लीजिए। रखने के बाद से आप क्या कीजिए कि लास्ट में जब टाइट वगैरह सब हो जाए तो आप सिलिकॉन लगा लीजिए। सिलिकॉन लगाना ज़रूरी है। सिलिकॉन लगा लेंगे तो आपको कॉम्बोर्ड का या BTWC का डबल ताकत हो जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग तो आप सब कुछ किए ही हैं, और उससे लगाने से और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फाइनली जो है कि आप लगा लीजिए जो आपको है। अगर क्लियर लगाना है क्लियर लगाइए, वाइट लगाना है वाइट लगाइए, जो आपको सिलिकॉन अच्छा लगता है टाइल के हिसाब से आप लगा लीजिए। तो क्लियर सिलिकॉन हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद से उसको चारों तरफ से लगा लेंगे। उसके बाद हाथ से पानी के सहारे लेकर उंगली को पानी में बोर कर उसके बाद से जो है कि उससे चिकनाहट भी करेंगे, क्योंकि फिनिशिंग कीजिए, देखने में भी लगे कि हाँ सिलिकॉन लगा ही नहीं है। टाइल्स का और कॉम्बोर्ड का दोनों का मैचिंग हो जाए, ऐसा कीजिए। तो सिलिकॉन जो है कि लगाने के बाद से आपको क्या करना है कि पानी को टेस्टिंग भी करना है। पानी का टेस्टिंग भी कर लीजिए। मैं बोलूँगा कि सिलिकॉन लगाने से पहले आप टेस्टिंग कर लीजिए तो आपको बेहतर होगा। तो सिलिकॉन जो है कि लग गया। लगने के बाद से जो है कि अब उसको हाथ से हम जो है ये कर देंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे। जब फिनिशिंग आपका हो जाए तो जो है कि पानी टेस्टिंग दोबारा कर लीजिए, या पहले कर लीजिए। पहले कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। और लास्ट में भी कर सकते हैं। जब आप सर्टिफाइड हैं कि हाँ भाई हमने जो काम किया सही है, वो लीकेज नहीं होगा, तो लास्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि नहीं हमारा किए हैं जो उसमें लीक हो सकता है, तो आप पहले कर लीजिए। सिलिकॉन लगाने से पहले बेहतर वही होगा कि पहले कर लीजिए। जब फिनिशिंग आपका हो जाए तो होने के बाद से टेस्टिंग हम करेंगे। आप देखिए ये हैंड स्प्रे का पानी का टेस्टिंग हो गया, सही है। अब BTWC का मिक्सचर का भी टेस्टिंग हो गया, ये भी सही है। अब कॉम्बोर्ड का फ्लश करके भी देख लेंगे, ये भी फ्लश करके देख लिया, ये भी सही है। तो जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।